भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शनिवार को बड़ा दांव चला। नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उपजे असंतोष को खत्म करने के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। इस नई स्कीम से बीजेपी की कोशिश कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में खींचना भी है। बीजेपी भी भली भांति जानती है कि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के अपने वादे के चलते हिमाचल का गढ़ छीना था। आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हैं। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे पूरी तरह से लुभाने का प्रयास करेगा। सरकारी कैडर विशेष रूप से दिल्ली में, जहां फरवरी में चुनाव होने हैं, भाजपा का वोट बैंक रहे हैं। इससे उलट राज्य चुनाव में ओपीएस बहाली की मांग को बीजेपी को हराने के लिए एक रणनीतिक छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल प्रदेश में इसका असर दिखा और कांग्रेस ने फिर से एक बार वहां वापसी की। हालांकि पार्टी मध्य प्रदेश में किसी भी नुकसान से बच गई और उसने राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में व्यापक रूप से जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कम था, लेकिन मुखर सरकारी कर्मचारियों की एक वर्ग की नाखुशी स्पष्ट थी। कई पर्यवेक्षकों ने यह अनुमान लगाया कि आगामी चुनाव की लड़ाई में ये कारक हो सकता है। करीब 18 महीने की मेहनत के बाद यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लागू करने का फैसला लिया गया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले, जिसके लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ओपीएस की पुरजोर वकालत की थी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी झटके के बाद ओपीएस पर वो चुप थी। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना पर कैबिनेट के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस ने इसे हिमाचल और राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया, लेकिन पार्टी द्वारा राज्य में कभी भी ओपीएस लागू नहीं किया गया, जिससे ये एक भ्रम बन गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील रही है, जो हिमाचल और राजस्थान में दिखी। पार्टी ने दोनों राज्यों में वादे किए, लेकिन ओपीएस को लागू करने में विफल रही। भ्रम पैदा करने की उनकी राजनीति एक बार फिर से बेनकाब हो गई। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर यूपीएस पीएम मोदी के नेतृत्व में एक सुविचारित योजना है, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्तीय पोषित है और अंतरपीढ़ी समानता का वादा करती है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार इसे धन प्रदान किया जाएगा। भविष्य के लिए भी इसे नहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि कांग्रेस ने हिमाचल और राजस्थान में किया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।